अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर एक। सबक नंबर एक हरूफ मुफ़रदात के बारे में है। हरूफ मुफ़रदात 29 हैं, 29 हैं। इन्हीं हरूफ मुफ़रदात में 7 हरूफ मुस्तालिया हैं। हरूफ मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ते हैं। इन्हीं 29 हरूफ में 4 हरूफ हैं जिनको होठों से अदा किया जाता है। इन्हीं 29 हरूफ में 3 हरूफ हैं जिनको हरूफ सफ़ेरिया कहते हैं, उन्हें सीटी के साथ पढ़ा जाता है। इन्हीं 29 हरूफ में कुछ हरूफ हैं, 3 हरूफ हैं जिनको हम बग़ैर सीटी के अदा करते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। हम वन बाय वन जो है वो इस सबक में जो हरूफ हैं इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में सीखेंगे, इनको समझेंगे। तो आइए मेरे साथ पढ़ें। अलिफ, बा, ता, सा। अलिफ़ को हम खींचेंगे नहीं, ना झटका दे के पढ़ेंगे। जो बा, ता और सा है इनको हम एक अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। सा जो है वो मुश्किल से अदा होता है, तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपने अपनी मुंह की जो हवा है उसको रोकना है। अपने मुंह के आगे हाथ रखें और सा को पढ़ें। अगर आपको हथेली पर हवा महसूस होती है तो मतलब ये है कि सा जो है वो आप सही अदा नहीं कर रहे। ठीक है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने ज़बान जो है वो अपने ऊपर के दांतों पे लगानी है, थोड़ी सी बाहर निकाल के, यानी ज़बान का किनारा। और जैसे ही सा को पढ़ना शुरू करें आप अपनी ज़बान को वहाँ से हटा लें और इस तरीके से सा जो है वो अच्छे तरीके से अदा हो जाएगा। सा। जीम। जीम के ऊपर मद का निशान है जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने जीम को एक अलिफ से ज़्यादा यानी 3 अलिफ तक खींच के पढ़ना है। हा। हा को बिल्कुल बारीक पढ़ा जाता है और हलक से पढ़ा जाता है और आवाज़ इसी तरह होती है, हा। ठीक है, ये बहुत आसान है, पढ़ना मुश्किल नहीं है। इसको आप जितना ज़्यादा पुश करेंगे इस चीज़ को, यानी जितना ज़्यादा आप फोर्स करेंगे हा को अच्छे अंदाज से पढ़ने पर, उसी तरह निकलेगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, या मैं नहीं कर सकता, या मेरी उम्र हो गई, या मुझसे अदा नहीं होता, तो फिर नहीं होगा। खौ। खौ ये हरूफ मुस्तालिया में से पहला हर्फ है जिसको हम मोटा पढ़ेंगे। ये ब्लू कलर में इसने लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली पहचान हो जाए कि ये खौ जो है इसको मोटा पढ़ना है, इस हर्फ को मोटा पढ़ना है। दाल, इस पर भी मद का निशान है तो इसको भी तने अलिफ तक खींचेंगे। राल, उस पर भी मद का निशान है, इसको भी 3 अलिफ तक खींचेंगे। और दूसरी बात यह है कि लाल भी उन हरूफ में से है कि जिसको हमने बग़ैर सीटी के पढ़ना है। तो उसका भी पढ़ने का तरीका वही है जो सा का है। आपने मुंह के आगे हाथ रखना है और कोशिश करना है कि मुंह की हवा बाहर ना निकले, इसको स्टॉप करें। और ज़बान का जो किनारा है वो ऊपर के दांत पे लगाना है। और जैसे ही आप लाल को पढ़ना शुरू करें तो ज़बान हटा लें। अगर आप ज़बान को लगाए रखेंगे और मुंह की हवा भी जारी रखेंगे तो मुंह की हवा ज़बान और दांत के दरमियान से निकलती हुई आएगी, जिसकी वजह से सीटी की आवाज़ पैदा होगी। लिहाजा आप वही स्टेप फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़ाल। रॉ। रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा अगरचे ये हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है। रॉ को पढ़ने का तरीका जो है वो आगे सबक में आपको पता चल जाएगा कि कब इसको मोटा पढ़ते हैं और कब बारीक। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हम रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे। और नॉर्मली भी जब आप बात करेंगे रॉ की तो आप रा नहीं कहेंगे बल्कि रॉ कहेंगे। ज़ा। ज़ा उन हरूफ में से है जिसमें सीटी निकाली जाती है, इसको सीटी के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। ज़ा। सीन। सीन पर मद है, 3 अलिफ तक खींचेंगे और इसको भी सीटी के साथ पढ़ेंगे। शीन। शीन पर मद है, इसको भी 3 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। सौद। सौद के आखिर में दाल है इसलिए दाल में आवाज़ आएगी द की, हल्की सी,
और ये हरूफ कलकला में से भी है। हरूफ कलकला क्या होते हैं ये आगे सबक में आपको पता चल जाएगा, लेकिन जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ इसको आप गौर से और तवज्जो से सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि सौद को किस तरह पढ़ा जाता है। सौद, ये भी उन हरूफ में से जिसमें सीटी आती है, ठीक है। दौद, तो दौद पे भी मद है, इसको भी 3 अलिफ तक खींचेंगे। और ये उर्फ़ मुस्तालिया का तीसरा हर्फ है, सही है। पहला खौ था, फिर सौद आया, अब दौद। तो इन तीनों हरूफ को हमने मोटा पढ़ना है। तो भी उर्फ़ मुस्तालिया में से, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। ज़ो भी हुरूफ़ मुस्तालिया में से, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। और ये भी उन हरूफ में से है जिसमें सीटी नहीं आती, लिहाजा इसे भी हम बगैर सीटी के पढ़ेंगे। ज़ो तरीक़ेकार वही होगा कि हवा बाहर नहीं आनी चाहिए, ज़बान का किनारा ऊपर के दांतों पे लगाना है, ठीक है, और हवा को स्टॉप करना है। आइन, इसको हलक से पढ़ना है, इसको भी पुश करके अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। गॉइन, गॉइन हुर्फ़ मुस्तालिया में से, लिहाजा इसको मोटा पढ़ेंगे। और इस पर भी मद का निशान है, लिहाजा इसको भी 3 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। फ़ा, क़ाफ़, क़ाफ़ पर भी मद का निशान है और ये हुर्फ़ मुस्तालिया में से भी है, लिहाजा इसको उसी अंदाज से पढ़ा जाएगा कि जिस अंदाज से आपको बताया जा रहा है। मोटा पढ़ना है और 3 अलिफ तक खींच के पढ़ना है। काफ, लाम, मीम, नून, सही। इस लाइन में जितने भी हरूफ हैं सब पर मद का निशान है, तो सबको 3 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। वाव, हा, हम, ज़ह। हमज़ा को पढ़ते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमज़ा हा से शुरू होता है, हमज़ा हा पर ख़त्म होता है, यानी ग्रीन कलर का जो है इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि हमज़ा को किस तरीके से पढ़ना है, तो इस पर तवज्जो कर लें। हम, ज़ह, या। ये सबक बहुत ही आसान है, चलें एक दफ़ा और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, आइन, गॉइन, फ़ा, क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हम, ज़ह, या। इसको बार बार पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कवायद याद करने के लिए, या चाहें तो आप ये पॉइंट से ही याद कर लें, या आखिर में कवायद लिखे हुए भी हैं वहाँ से याद कर लें। और इसको मज़ीद अच्छे अंदाज से पढ़ने के लिए आपको जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है इस पेज की, ठीक है। ये हर मदनी कायदे में ये पेज होता है। इस पेज में देख लें, ये जो लिखा हुआ है मखरज, यहाँ पर हर हर्फ को पढ़ने का तरीका बयान किया गया है। तो आपने यहाँ पर देख लें, यहाँ से सीखेंगे कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ा सीन सौद हुरूफ़ सफ़ीरिया है, और इनको ये देखें ज़ा सीन और सौद लिखे हुए हैं, हुरूफ़ सफ़ीरिया हैं, और इनको जो है वो किस तरीके से पढ़ा जाता है सीटी के साथ। तो सीटी के साथ किस तरह पढ़ा जाएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर तरीक़ेकार, ठीक है। तो इस सबक को आप लाजमी पढ़ें ताकि जो है वो आपको पढ़ने का तरीका मालूम हो। अगर आपको इस सबक की, ये सबक तो नहीं है, वैसे एक पेज इन्होंने मखारिज को, हरूफ को किस तरीके से पढ़ा जाता है ये बताया गया है। ये पेज अगर आपने अच्छे अंदाज से समझना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह इस पेज की भी वीडियो हाजिर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।